सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम आनिक पढ़ रहे हैं। प्रमाणों की परीक्षा चल रही है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण, 3 प्रमाणों की परीक्षा संपन्न हुई। और उससे ये पता लगा कि जो प्रथम अध्याय में उन प्रमाणों का लक्षण बताया था वो बिल्कुल ठीक है। अब शब्द प्रमाण की परीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि शब्द प्रमाण भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है, तो उसके आधार पे बहुत सारी हमारी वृत्तियां प्रवृत्तियां होती हैं। तो ये कह रहे हैं शब्दो अनुमानम अर्थस्य अनुपलब्धेः अनुमेयत्वात्। पूर्व पक्षी का कहना है कि शब्द प्रमाण जो है वो अनुमान से भिन्न कुछ नहीं है। शब्दो अनुमानम, शब्द अनुमान प्रमाण ही है। क्यों है? क्योंकि अनुमान प्रमाण में भी अर्थ की उपलब्धि नहीं होती है, केवल लिंग दिखाई देता है, धूम, और जिसको दिखाना है वो तो दिखाई नहीं देता, अग्नि तो दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही यहाँ पर शब्द तो दिखाई देता है, शब्द तो सुनाई पड़ता है, लेकिन उसका अर्थ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसलिए कहा शब्दो अनुमानम अर्थस्य अनुपलब्धि, क्योंकि उस शब्द के अर्थ की अनुपलब्धि होने से, अनुमेयत्वात्, वो अर्थ तो अनुमेय होने से। तो जैसे यहाँ पर धूम को देख करके अग्नि अनुमेय होती है, वैसे ही यहाँ गो शब्द को सुन करके वो जो अर्थ है गौशाला में वो अनुमेय होता है। तो दोनों का समान लक्षण है। तो ये शब्द प्रमाण अनुमान से भिन्न कुछ भी नहीं है। शब्दो अनुमानम, शब्द अनुमान प्रमाण है, न प्रमाणांतरम, भिन्न प्रमाण नहीं है ये। कस्मात् शब्दार्थस्य अनुमेयत्वात्, शब्द का जो अर्थ है उसके अनुमेय होने से, वो साक्षात दिखाई नहीं देता है। कथम अनुमेयत्वम, अनुमेय कैसे है? प्रत्यक्ष तो अनुपलब्धि है, क्योंकि उस अर्थ की प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती है। यथा अनुपलभ्यमानो लिंगी मितेन लिंगेन पश्चात मीयते इति अनुमानम। जैसे अनुमान प्रमाण में क्या होता है? अनुपलभ्यमानो लिंगी, अग्नि लिंगी है, धूम उसका लिंग है, तो अग्नि क्या है? अनुपलभ्यमान, हमें पता नहीं चल रहा है अग्नि का। अनुपलभ्यमान लिंगी मितेन लिंगेन, मितेन मतलब ज्ञातेन, ज्ञातेन लिंगेन, जो लिंग ज्ञात हो रहा है धूम, उसके पश्चान मीयते, तो उसको देखने के बाद उसका अनुमान किया जाता है, इति अनुमानम। एवं इसी प्रकार से मितेन शब्देन, मितेन शब्देन ज्ञातेन शब्देन, जिस शब्द को हमने जाना है उसके द्वारा, पश्चान मीयते अर्थ, उसके बाद अर्थ को जाना जाता है। अनुपलभमानम इति अनुमानम शब्द, जो अर्थ अनुपलभमान था उसको शब्द के ज्ञान के बाद उसको जाना जाता है, इसलिए ये शब्द प्रमाण अनुमान ही है। इतश्च अनुमानम शब्द, और इस कारण से भी शब्द प्रमाण अनुमान ही है। दूसरा हेतु दे रहे हैं, ये तो पहला दिया। दूसरा कहा उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वात्, कह रहे हैं इसकी उपलब्धि जो है, ज्ञान है, उसके अद्विप्रवृत्तित्वात्, दो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रवृत्ति न होने के कारण, माने जैसे अनुमान में प्रवृत्ति होती है ऐसे ही शब्द में भी प्रवृत्ति होती है। दोनों में अद्वै प्रवृत्ति नहीं है, माने भिन्न भिन्न प्रवृत्ति नहीं है, दो प्रकार से नहीं होती है, एक ही तरह से होती है। कैसे?
प्रमाणांतर अभावे द्विप्रवृत्तिर उपलब्धि। बोली अगर इसको शब्द प्रमाण को हम प्रमाणांतर माने, अनुमान से भिन्न कोई एक और प्रमाण माने, तो उपलब्धि द्विप्रवृत्ति ही, तो उस अनुमेय की जो उपलब्धि है उसको अलग प्रकार से उपलब्ध होना चाहिए। अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने अन्यथा उपमाने तद व्याख्यातम। जैसे उपमान की उपलब्धि अलग तरह से होती है, अनुमान की अलग तरह से उपलब्धि होती है, तो इसलिए उनका उपलब्धि का ढंग भी दोनों अलग अलग प्रकार से बता दिया। द्विप्रवृत्ति। अन्यथा ही उपलब्धि अनुमाने, अनुमान की उपलब्धि अन्य प्रकार से होती है, अन्यथा उपमाने, और उपमान की अलग ढंग से होती है। तद व्याख्यातम, वो हमने पीछे बता दिया। अनुमान की किससे होती है? लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान होता है। उपमान की कैसे होती है? प्रसिद्ध साधर्म्य को देख करके साध्य की सिद्धि होती है। लेकिन कह रहे हैं शब्द अनुमानयोस्तु उपलब्धि अद्विप्रवृत्ति ही। लेकिन शब्द और अनुमान में जो उपलब्धि है उसकी प्रवृत्ति एक ही प्रकार से है, दो प्रकार से नहीं होती है। यथा अनुमाने प्रवर्तते तथा शब्दे भी। तो जैसे अनुमान में लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान होता है, वैसे ही शब्द में भी शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है। विशेषाभावात् अनुमानम शब्द इति। तो इन दोनों में विशेष का अभाव होने से, माने दोनों में समानता होने से शब्द अनुमानम, अनुमान ही है शब्द। तीसरा हेतु संबंधाच्य। और कह रहे हैं जैसे वहां पर धूम और अग्नि का एक संबंध होता है ना नित्य, ऐसे यहाँ शब्द और अर्थ का भी संबंध होता है। तो ये भी समानता है, संबंध होने से भी शब्द और अर्थ का भी परस्पर संबंध होता है। जैसे वहां पर लिंग और लिंगी का होता है, अग्नि और धूम का होता है। शब्दो अनुमानम इति वर्तते। तो ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, शब्द अनुमान है। संबद्धयोश्च शब्दार्थयोः संबंध प्रसिद्धौ। जो शब्द और अर्थ संबद्ध हैं, शब्द और अर्थ जो दोनों संबद्ध हैं, उनके संबंध की प्रसिद्धि होने से, माने हमेशा उनका संबंध होता ही है। शब्दोपलब्धे अर्थ ग्रहणम। शब्द की उपलब्धि होने से अर्थ का ग्रहण हो जाता है। तो कह रहे हैं यथा संबद्धयोः लिंगलिंगिनो संबंध प्रतीतौ लिंगोपलब्धौ लिंगी ग्रहणम इति। तो कह रहे हैं जैसे अनुमान प्रमाण में संबद्धयो लिंगलिंगिनो साथ साथ रहने वाले, संबंध भाव से रहने वाले लिंग और लिंगी, धूम और अग्नि, संबंध प्रतीतौ, संबंध की हमें प्रतीति है, तो वो प्रतीति होने से लिंगोपलब्धौ, जैसे ही हमें लिंग की उपलब्धि होती है, धूम की उपलब्धि होती है, तो लिंगी ग्रहणम इति, लिंगी का ग्रहण हो ही जाता है, अग्नि का ग्रहण हो ही जाता है। तो ऐसे ही हम शब्द को जानते हैं और उस शब्द का किसी खास अर्थ के साथ संबंध है, तो वो शब्द बोलने से उस अर्थ का अनुमान हो जाता है हमें। तो ये तीन इन्होंने हेतु दिए। यत्तावद अर्थस्य अनुमेयत्वाद इति तन्न। तो ये कह रहे हैं जो आपने कहा अर्थस्य अनुमेयत्वाद, जैसे वहां अनुमान प्रमाण में लिंगी अनुमेय होता है, वैसे ही शब्द प्रमाण में अर्थ अनुमेय होता है। ये जो आपने कहा इति तन्न, तो वो आपका कथन ठीक नहीं है, सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। तो इनका सूत्र है आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दात् अर्थ संप्रत्ययः। आप्तोपदेश सामर्थ्यात्, क्योंकि किस शब्द का क्या अर्थ है ये हमें कैसे पता चलता है? आप्तोपदेश से। माने कोई भी व्यक्ति कह देगा तो वो उस शब्द का अर्थ है ऐसा नहीं है, आप्तों ने जो बताया इस शब्द का ये अर्थ है। तो आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दात् अर्थ संप्रत्ययः, माने केवल शब्द से बिना किसी आप्त पुरुष आदि की सहायता के अर्थ का ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं है। वहां पर तो धूम को देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाता है, पर यहाँ पर किसी भी शब्द को जब तक कोई आप्त पुरुष बताएगा नहीं हमें,
कि इस शब्द का ये अर्थ होता है, तब तक उसका हमें पता नहीं चलेगा। आप्तोपदेश सामर्थ्यात् शब्दात् अर्थ संप्रत्ययः, आप्तों के उपदेश के सामर्थ्य से शब्द से अर्थ की संप्रतीति होती है, निश्चित ज्ञान होता है। माने कोई भी मनुष्य बोल दे तो नहीं ज्ञान होगा। जैसे आप्तों के उपदेश क्या हैं? स्वर्गः, अब ये स्वर्ग ना तो हमने देखा और जो प्रत्यक्ष नहीं देखा उसका अनुमान भी क्या करेंगे, क्योंकि वहां पर तो धूम और अग्नि में कभी ना कभी हमने उसको प्रत्यक्ष देखा, यज्ञशाला में या रसोई घर में, तो अब हम अनुमान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो शब्द प्रमाण में तो स्वर्ग ना हमने कभी देखा तो हम अनुमान नहीं कर सकते। तो यहाँ स्वर्ग का ज्ञान हमें किससे होगा? अनुमान से नहीं होगा, आप्तोपदेश से होगा। स्वर्ग, अप्सरसः, अप्सराएं होती हैं, अब हमने कभी अप्सरा देखी थोड़ी है, तो होती हैं, ये हम कैसे मानेंगे? शब्द प्रमाण से मानेंगे। इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ। उत्तराः कुरवः, उत्तर दिशा में कुरु रहते हैं, कुरु जाति के लोग रहते हैं। अब हम उत्तर दिशा में गए नहीं, धरती का जो उत्तर है, तो ये शब्द प्रमाण से पता लगा हमें। सप्त द्वीपाः, 7 द्वीप हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तो 7 द्वीप तो देखे नहीं हमने, जम्बू द्वीप भी पूरा देखा नहीं। तो ये हमें किसका अर्थ किससे हो रहा है? आप्तोपदेश से। समुद्रः, लोक सन्निवेश, माने समुद्र है और वो इस भूमंडल पर व्याप्त है। लोक सन्निवेश माने बहुत बड़ी उस पे व्याप्त है स्थान पे। अब जिस व्यक्ति ने समुद्र देखा ही नहीं, आजकल तो चलो साधन हो गए, तो कुछ लोग जा करके देख लेंगे, पहले साधन ही नहीं थे। तो जो उत्तर दिशा में पैदा हुआ व्यक्ति है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, वो कहाँ जाके समुद्र, वहां बंगाल की खाड़ी में या केरल में जाके कहाँ देखेगा? वो जा ही नहीं पाएगा, तमिलनाडु में, केरला में। तो वो किससे पता लगेगा उसको? शब्द प्रमाण से। इत्येवम् आदेहे अप्रत्यक्षस्य अर्थस्य न शब्द मात्रात् प्रत्ययः, तो इस प्रकार के जो अप्रत्यक्ष अर्थ हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं, उनका ज्ञान हमें आप्तोपदेश से होगा। न शब्द मात्रात् प्रत्ययः, केवल शब्द मात्र से उसका ज्ञान हमें नहीं हो सकता है। किम तर्हि, तो कैसे होगा? आप्तैहि अयम् उक्तः शब्दः इत्यतः संप्रत्ययः, क्योंकि ये आप्त पुरुषों ने कहे हैं ये शब्द, इसलिए संप्रत्ययः, इसलिए हमें ज्ञान हो जाता है, हम उसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, आप्तों ने कहा है स्वर्ग, तो होता है स्वर्ग। विपर्यये संप्रत्ययाभावात्, और जो शब्द आप्तों ने नहीं कहे हैं उससे विपरीत शब्द हैं जो, उनके ऊपर संप्रत्यय अभावात्, उसमें हमें विश्वास होने का अभाव होता है, उसको हम नहीं मानते। कोई कुछ भी बोल दे उसको थोड़ी मानते हैं। और ये तो मतलब केवल वैदिक शब्दों की नहीं, वैसे भी लोक में भी हम इसको देखते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि भाई आज उधर फेज 1 की तरफ मत जाना, जाम लगा हुआ है, तो आप मान लेंगे कि दीदी झूठ तो बोलती नहीं हमारे से, क्यों झूठ बोलेंगे, तब तो मान लेंगे आप। और मानो कोई बच्चा हमेशा ही हंसी मजाक करता है, कुछ का कुछ बोलता है, और जो जो वो बोलता है उसकी बातें कभी 1% सत्य होती है, 99% तो तुक्के मारता है ऐसे ही। वो आकर के कहे कि वहां जाम लगा है, जाना मत, तब आप मानेंगे क्या? आप बोलेंगे ये तो ऐसे तुक्के मारता रहता है हमेशा। तो हमेशा किसके शब्दों पे विश्वास किया जाता है? आप्त पुरुषों के, मतलब जो झूठ नहीं बोलते हैं तो उन्हीं के शब्दों पे। तो ये तो बात चल रही है ऋषियों की, आप्त पुरुषों की। तो हम किसी भी शब्द मात्र से उसके अर्थ को जाने, ऐसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि कुछ अर्थ ऐसे हैं जो हमारे लिए अप्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष वाले में तो ठीक है, धूम और अग्नि की तरह हम जान लेंगे। जिन जिन अर्थों को हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं उनको तो हम देख देख के मान लेंगे। लेकिन कुछ तो अप्रत्यक्ष अर्थ हैं, आत्मा, चित्त इत्यादि, मन, उनको तो हमने जाना नहीं। तो उनका ज्ञान हमें किसी लिंग को देख करके, लिंगी का ज्ञान अनुमेय की तरह से नहीं होता है, बल्कि
आप्त पुरुषों के उपदेश से होता है। न तु एवं अनुमानम इति, तो इस प्रकार से शब्द अनुमान नहीं है। और जो दूसरी बात इन्होंने कही थी अद्विप्रवृत्तित्वात्, कि भाई दोनों अलग हैं तो उपलब्धि भी अलग अलग प्रकार से होनी चाहिए, तो उसका उत्तर दे रहे हैं यत् पुनः उपलब्धे अद्विप्रवृत्तित्वात् इति। और जो आपने दूसरा हेतु दिया था, एक ही प्रकार से दोनों की उपलब्धि होती है, माने दोनों के जानने में भिन्न भिन्न प्रकार नहीं है, ये जो हेतु दिया था, तो कहा अयम एव शब्द अनुमानयोः उपलब्धे प्रवृत्ति भेदः तत्र विशेषे सति अहेतु विशेषाभावात् इति। तो कह रहे हैं अयम एव, अयम मतलब कौन सा, ये जो ऊपर कहा हमने आप्तोपदेश, तो इसी से ही ये भी जान लीजिए अयम एव शब्द अनुमानयो उपलब्धे प्रवृत्ति भेद, ये ही दोनों की प्रवृत्ति में भेद है। एक की उपलब्धि हमें प्रत्यक्ष के बाद अनुमान से हो जाती है, लेकिन शब्द में हमें कुछ अप्रत्यक्ष चीजें हैं, उनकी उपलब्धि हमें आप्तोपदेश से होती है। तो ये ही दोनों की उपलब्धि में प्रवृत्ति भेद है। तत्र विशेषे सति, तो उसमें दोनों में विशेषता होने से अहेतु विशेष अभावाद इति, जो आपने कहा था कि दोनों में विशेष हेतु का अभाव है इसलिए दोनों एक हैं, तो ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों में विशेष हेतु है। यत् पुनः इदम संबंधाच्य, और जो आपने तीसरा दोष लगाया था कि जैसे लिंग और लिंगी में संबंध है, धूम और अग्नि में जैसे नित्य संबंध है, ऐसे ही शब्द और अर्थ में भी नित्य संबंध है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं यत् पुनः इदम संबंधाच्य इति अस्ति च शब्दार्थयोः संबंधो अनुज्ञातः अस्ति च प्रतिसिद्धः। तो बोले यहाँ एक तरफा ऐसा नहीं है कि इनका नित्य संबंध होता है शब्द और अर्थ का। अस्ति च शब्दार्थयोः अनुज्ञात संबंध, ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ उनका अर्थ का संबंध नित्य जाना जाता है। अस्ति च शब्दार्थयोः संबंधो अनुज्ञात, शब्द और अर्थ का संबंध है, ये पक्ष स्वीकार भी किया जाता है, और अस्ति च प्रतिसिद्धः, शब्द और अर्थ का संबंध नित्य नहीं है, ये प्रतिषेध भी किया जाता है। तो दोनों पक्ष चलते हैं ना। तो वैयाकरण क्या मानते हैं, नित्य मानते हैं, और मीमांसक क्या मानते हैं, अनित्य मानते हैं। पूर्व मीमांसा है ना जो, तो वो नित्य नहीं मानते हैं। नैयायिक, हाँ नैयायिक अनित्य मानते हैं, मीमांसक भी अनित्य मानते हैं, पूर्व मीमांसा, और व्याकरण नित्य मानते। तो दोनों पक्ष है ना, तो वही कह रहे हैं अस्ति च शब्दार्थयोः संबंधो अनुज्ञातः। और जो संबंध ये बता रहे हैं ना, वो तो वैयाकरण भी नहीं मानते, क्योंकि वैयाकरण भी क्या मानते हैं, वाच्यवाचक भाव संबंध को नित्य मानते हैं। जो संयोग भाव संबंध है उसको नित्य नहीं मानते, उसको तो लोक में भी नित्य नहीं माना जाता है। तो चलिए इसी में आएगा अस्ति च शब्दार्थयोः संबंधो अनुज्ञातः अस्ति च प्रतिसिद्धः, शब्द और अर्थ का संबंध माना भी जाता है और उसका प्रतिषेध भी किया जाता है। तो माना कौन सा जाता है वो बता रहे हैं। अस्य इदम इति षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः, ये तो माना जाता है। अस्य इदम इति, इसका माने इस शब्द का ये अर्थ है, ऐसे जो षष्ठी विशिष्ट से कथन किया गया है आप्त पुरुषों के द्वारा, उस संबंध को तो स्वीकार किया गया है, अनुज्ञात स्वीकार किया गया। वाक्य से अर्थ विशेष है, उस वाक्य का ये अर्थ विशेष होता है जो षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट किए जाते हैं, तो इसको तो स्वीकार किया गया है, अनुज्ञात है। तो ये क्या है, ये वाच्यवाचक भाव संबंध है, तो वाच्यवाचक भाव संबंध तो स्वीकृत किया गया है। और प्रतिसिद्ध कहाँ है वो आगे बता रहे हैं। प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थयोः संबंध प्रतिसिद्धः, और जो प्राप्ति लक्षण माने संयोग आदि से जो भाव संबंध है शब्द और अर्थ का, उस संबंध को प्रतिसिद्ध, उसका प्रतिषेध किया गया है। क्यों, कस्मात्, प्रमाण तो अनुपलब्ध है, क्योंकि
उसकी प्रमाण से प्राप्ति होती नहीं है, उपलब्धि होती ही नहीं है। कैसे? प्रत्यक्षतः तावत शब्दार्थयो प्राप्ते नोपलब्धि अतीन्द्रियत्वात्। कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से शब्द और अर्थ का प्राप्त है, प्राप्ति मतलब संयोग। प्रत्यक्ष हम देखते हैं शब्द और उस शब्द से जुड़ा हुआ अर्थ, उन दोनों का जो संयोग, उसकी उपलब्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अतीन्द्रियत्वात्। अतीन्द्रिय का मतलब यहाँ पर जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है वो अर्थ नहीं है परमाणु की तरह। अतीन्द्रिय का मतलब है यहाँ पर उस इंद्रिय का अतिक्रमण होने से। मतलब जैसे शब्द हमें किस इंद्रिय से ग्राह्य हुआ? कान से। पर कोई भी अर्थ आप कान से ग्राह्य हो सकता है क्या? या तो चक्षु से ग्राह्य होगा, रूप है तो, या गंध है तो घ्राण से होगा, या रस है तो जिह्वा से। तो यहाँ अतीन्द्रिय का मतलब क्या है? इंद्रिय का अतिक्रमण होने से। जिस इंद्रिय से शब्द की प्राप्ति होती है, अर्थ उस इंद्रिय का अतिक्रमण कर जाता है, उस इंद्रिय से प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से, अब वहां तो धूम और अग्नि दोनों किस इंद्रिय से देखी जाती हैं? चक्षु इंद्रिय से ही देखी जाती हैं दोनों। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। प्रत्यक्षतः तावत शब्दार्थयो प्राप्ते नोपलब्धि अतीन्द्रियत्वात् येन इंद्रियेण गृह्यते शब्दः। उसी को खोल रहे हैं। जिस इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है, तस्य विषय भावम अतिवृत्तो अर्थो न गृह्यते। तो उस शब्द का जो विषय भाव है वो अर्थ अतिवृत्त, उसका अतिक्रमण हो जाने से, उस इंद्रिय से अतिक्रमण हो जाने के कारण न गृह्यते, वो अर्थ उस इंद्रिय से गृहीत नहीं होगा। अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थ। और कह रहे क्यों? क्योंकि वो जो अर्थ है वो अतीन्द्रिय विषय भूत। अतीन्द्रिय का मतलब है यहाँ भिन्न इंद्रिय से देखे जाने योग्य है वो। क्योंकि वो जो अर्थ है वो इस इंद्रिय से, इस इंद्रिय का विषय नहीं है वो। अस्ति च अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय माने अतिक्रमित इंद्रिय, भिन्न इंद्रिय। अस्ति च अतीन्द्रिय विषय भूतो अपि अर्थः समानेन च इंद्रियेण गृह्यमाणयोः प्राप्तिर्गृह्यते इति। क्योंकि जो दो वस्तुएं जैसे लिंग और लिंगी समान इंद्रिय से जो दोनों गृहीत होते हैं, उनकी प्राप्ति गृह्यते। उनका प्राप्ति मतलब संयोग, उनका संयोग गृहीत होता है। तो जैसे समान इंद्रिय से क्या दिखाई देते हैं? धूम और अग्नि। समानेन च इंद्रियेण गृह्यमाणयोः, समान इंद्रिय से गृहीत होने वाले दो, कोई भी दो जिनका संबंध है, तो जैसे धूम और अग्नि, उनकी प्राप्ति, उनका संयोग गृह्यते, उनका नित्य संयोग देखा जाता है। माने अग्नि और धूम कभी अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि दोनों की प्राप्ति एक ही इंद्रिय से होती है, दोनों की उपलब्धि एक ही इंद्रिय से होती है। प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाणे संबंधे शब्दार्थयोः, यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए। शब्दांतिके व अर्थ स्यात्, अर्थांतिके व शब्द स्यात्। तो कह रहे हैं प्राप्ति लक्षणे च गृह्यमाणे संबंधे, जैसे वो तो संबंध नित्य मान ही लिया, वाच्यवाचक भाव संबंध तो नित्य मान लिया इन्होंने, लेकिन ये जो भाव संबंध है प्राप्ति लक्षण वाला, संयोग लक्षण वाला, इसके इस संबंध के गृह्यमाणे, अगर इसको भी हम नित्य स्वीकार करें तो क्या होना चाहिए? शब्दार्थ, शब्द और अर्थ में ये संबंध नित्य ही यदि हम गृहीत करें तो शब्दांति के व अर्थ स्यात्, या तो शब्द के साथ ही बिल्कुल अर्थ होना चाहिए, या तो अर्थांति के व शब्द स्यात्, या अर्थ के पास शब्द होना चाहिए। नित्य संबंध तो वही होगा ना जब वो हटे नहीं, शब्द और अर्थ। उभयम व उभयत्र, या दोनों दोनों जगह हों। जहां शब्द है, शब्द कहाँ है? मुख में, और गृहित किससे हो रहा है? कर्णेंद्रिय से। तो वो अर्थ भी अगर नित्य संबंध है, तो जैसे धूम और अग्नि अलग नहीं होते हैं, तो या तो वो अर्थ मुख में होने चाहिए जहां शब्द की उत्पत्ति हुई, या तो कान में होने चाहिए जहां से वो गृहीत हुआ, और या तो
ये तो हुआ शब्द के पास अर्थ होना चाहिए, या फिर अर्थ के पास शब्द होना चाहिए। अर्थ मानो मेरे पास ये है, ये पुष्प है, तो ये पुष्प शब्द भी इसके पास होना चाहिए। जब मैं इसके पास जाऊं तो मुझे सुनाई दे पुष्प, और जब गाय के पास जाऊं तो गो, ऐसे सुनना चाहिए। तो या तो अर्थ के पास शब्द होना चाहिए, या तो शब्द के पास अर्थ होना चाहिए। अगर नित्य संबंध है तो धूम और अग्नि का नित्य संबंध है, तो जहां आपको धूम दिखेगा वहां अग्नि दिखेगी जरूर। दूसरी व्याप्ति नहीं बनेगी, जहां अग्नि है वहां धूम दिखेगा, ऐसी व्याप्ति नहीं बनेगी, इसकी बनेगी। लेकिन तो कह रहे हैं ये दोनों, या तो दोनों जगह हों तो भी मान लेंगे। जहां शब्द है वहां अर्थ है, जहां अर्थ है वहां शब्द है। नित्य संबंध तो तीन ही तरीके से हो सकता है ना, तो वो तीनों होते नहीं हैं। तो इसका दोष दिखा रहे हैं। अथ खलु अयम, अगर ये ऐसा हो, शब्द के पास अर्थ हो या अर्थ के पास शब्द हो, तो क्या दोष आएगा? पूर्ण प्रदाह पाटन अनुपलब्धेश्च संबंधा भाव। जैसे मुख से शब्द बोला हमने अन्न, तो अन्न शब्द मुख में है ना, तो मुंह भर जाना चाहिए अन्न से। अगर अर्थ भी पास में हो तो मुंह से बोला लड्डू, तो मुंह भर जाना चाहिए लड्डू से। तो ऐसा तो होता नहीं, पूर्ण नहीं होता है। प्रदाह, अग्नि शब्द बोला और मुंह जल जाना चाहिए, क्योंकि अग्नि भी वहीं होनी चाहिए ना जहां शब्द है। तो कोई बोलेगा ही नहीं, कौन मुंह जलवाएगा अपना। तो ऐसा तो होता नहीं है, अग्नि कितनी बार बोलो मुंह जलता नहीं है। पूर्ण प्रदाह पाटन, पाटन माने फटना। असी, जैसे तलवार बोला तो मुंह फट जाना थी तलवार से, तो फाड़ डालेगी जहां भी होगी, तो मुंह तो फटता नहीं है। तो पूर्ण प्रदाह पाटन अनुपलब्धेश्च, जहां ये तीन शब्द हैं, अन्न असी और तलवार, अन्न अग्नि असी, इनमें अर्थ की अनुपलब्धि होने से संबंध अभाव, संबंध का अभाव है। तो ये कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।